हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम आगरा से केदारनाथ गए थे कि हमारे गाड़ी में कितना पेट्रोल लगा, हमारी गाड़ी कितना माइलेज दिया और हम कहाँ कहाँ रुके और कैसे कैसे गए, घोड़ा करा था हमने, किस तरह करा था, उसकी आज मैं आपको जानकारी दूंगा। और फर्स्ट बार जानकारी दे रहा हूँ आपको, पता नहीं कैसी जानकारी दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, ये अच्छा मैं अच्छा तो लग रहा है पर मैं फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। हमने आगरा से अपनी गाड़ी में पेट्रोल लगवाया था, फुल टैंक करवाया था और फिर उसके बाद हम सीधा उत्तराखंड पहुंच गए थे। उत्तराखंड में हमने दूसरी बार पेट्रोल लगवाया था, वो जगह का नाम था श्रीनगर। लो जी, हम श्रीनगर में अपने गाड़ी में दूसरी बार पेट्रोल लगवा रहे हैं। एक बार हमने आगरा से लगवाया था और हमारी गाड़ी ने प्लेन सड़क पे बहुत अच्छा एवरेज दिया था, वो एवरेज निकला 15 का। ये देखिए हमारी गाड़ी ने 15.4 का एवरेज, और दूसरा एवरेज दिया था पहाड़ों पर, वो दिया था 14.4 का। और उससे हमें क्या कहते हैं, वो पहाड़ पे चढ़ाई ज़्यादा होती है ना, इसीलिए माइलेज थोड़ा कम हो जाता। और हमारी गाड़ी थी 7 सीटर मारुति आर्टिका, और जिसने कि इसमें हम 5 जने बैठे थे और हमारा सामान काफ़ी सारा था, लोडेड सामान था, उसके हिसाब से गाड़ी ने हमारे अच्छा एवरेज दिया था। और हम यहाँ से सुबह सुबह आगरा से निकले थे, अपनी फैमिली के संग थे। हमने दिल्ली से अपनी बहन को, दीदी को लिया था और फिर उसके बाद हमें पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी ऋषिकेश। हम फिर वहीं रुके थे ऋषिकेश, और वहाँ पे हमने शाम को थोड़ा सा घुमा फिरा था और वहीं पर ही अपना एक होटल ले लिया था। हम ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन में आ गए हैं। अब देखते हैं अंदर खुला है कि बंद है। काफ़ी ये गाइड हमने होटल लिया है जानकी झूले के। आप भी कभी भी फैमिली के संग जाइए तो रात कहीं भी हो जाए, मेरे पे स्टॉप ले लो। रात को अपना पहाड़ों पे गाड़ी चलाना खतरनाक होता है, रिस्की होता है, इसलिए फैमिली के संग जाओ। यहाँ शाम हो जाए, 7 बज जाए, 8 बज जाए, अंधेरा होते ही आप कहीं होटल ले, सेफ जगह स्टे करें। और हम ऋषिकेश में हमने होटल लिया था, उसका प्राइस था 2000 रुपये, और हमने वहीं पे अपना स्टे ले लिया था। और हम सुबह सुबह जग के फिर हम सोनप्रयाग के लिए निकल गए थे, और हम सोनप्रयाग रात को 8 बजे करीब पहुंच गए थे। और हम गौरीकुंड इसलिए नहीं गए, वहाँ पे जगह छोटी है और होटल भी कम है, तो गौरीकुंड में रेट ज़्यादा कर देते हैं। जब सोनप्रयाग पहुंच गए, हमने रूम ले लिया है और जैसा भी रूम मिला हमने हम सोनप्रयाग रात को पहुंच गए थे। हमने सोनप्रयाग में वहाँ रूम लिया था, हमें वहाँ पे रूम मिला था अपना 1500 रुपये का रूम मिला था। अगर हम वहाँ से अगर सोनप्रयाग तक जाते, सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाते, तो हमको वहाँ पे स्टे का ज़्यादा पैसा लगता। और फिर हमने वहाँ से घोड़े करे थे, जो घोड़े करे थे हमने अपने होटल वाले से ही घोड़े के लिए बात कर ली थी, तो वो हमें थोड़ा कॉस्टली पड़ गया था। तो हमें किसी ने बताया था कि करीब 3-4 हज़ार के घोड़े होंगे, 3-3500 रुपये घोड़े होंगे, पर उसने हमें 2800 रुपये का पर घोड़ा दिया था। पर मुझे ऐसा लगा कि लोगों ने तो मुझे 3500 बताया था, पर यहाँ 2800 रुपये का मैंने इसे बार्गेनिंग करके कर लिया है, तो मैं ज़्यादा समझदार, पर मैं उस वहाँ पे ज़्यादा समझदार नहीं था और मुझे समझ नहीं आई। मैंने तो सोचा कि मैं ही ज़्यादा समझदार हूँ, 2800 में कर लिया, 3500 का रेट था। पर मैं जब आगे जाके गौरीकुंड में पहुँचा, अपने घोड़े वाले ने घोड़े मुझे करके दे दिए, तो फिर वहाँ पर मुझे पता लगा कि एक घोड़ा सीएन खत्म हो गया था, 2000 रुपये का ज़्यादा था। उसने हमसे 2800 रुपये का एक घोड़ा, 800 रुपये पर घोड़ा ज़्यादा लिया। आप कभी भी जाए तो आप गौरीकुंड से थोड़ी बार्गेनिंग करके घोड़ा कर सकते हैं। सीएन ज़्यादा होता है तो कम 3000 का रेट होता है, और जब सीएन कम होता है तो 2000 का। जब मैं गौरीकुंड पहुंच गया था तो मुझे 2000 रुपये का पर घोड़ा मिल रहा था, पर मैंने करा था 2800 रुपये का। पर आप ऐसी गलती ना करें, जब भी जाए गौरीकुंड से घोड़ा करें। सिंह चढ़ गए अपने घोड़े पे, चलो बहन दो दीदी, चलो आप चलो पे, जय हो, चलो चलो। और ये हमारी बहन जी है, ये घोड़े पे सवार, जय बोलेगी। मैंने YouTube पे देखा था कि कहते हैं वो हर कोई यूट्यूबर ये बताता है 17 किलोमीटर चढ़ाई है, पर नहीं, वो है 22 किलोमीटर चढ़ाई है। आप घोड़ा करोगे तो अच्छा रहेगा। जब भी जाइए आप यहाँ से घोड़े से ही जाइए और वापसी आप पैदल ही आइए, क्योंकि जो घोड़े वाले ने हमें सुविधा तो बहुत अच्छी दी थी। 2800 रुपये जरूर लिए थे, उसने हमको सुविधा ही बहुत अच्छी दी थी। यहाँ तक कि हमें उसने जीप भी करा के दी थी, अपने घोड़े भी करा के दिए थे, हर चीज़, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। उन्होंने एक एक चीज़ हमको बताई थी, पर हमारे थोड़े पैसे ज़्यादा गए। और कभी भी आप ट्रैक पे जाएं तो उससे पहले रोज डेली 5 किलोमीटर वॉक करें, क्योंकि अपना वॉक करने से फिट रहता है शरीर। और वहाँ जाएंगे तो अपना भगवान भी थोड़ा सपोर्ट करता है, कुछ अपनी सपोर्ट होती है, तो थोड़ी मतलब अब मेरा कहना मतलब ये है, आदमी जाइए बिल्कुल फिट जाए, एकदम फिट आदमी जाएगा। वो हम जैसे फिट आदमी वहाँ थोड़े लौटते समय ढीले पड़ गए थे, तो आदमी, मेरा तो कहना यही है, कोई भी जाए तो थोड़ा पहले ट्रैक शुरू करे और फिर उसके बाद में वहाँ जाने की सोचे, क्योंकि वहाँ ट्रैक है, बहुत खतरनाक सा ट्रैक बनाया हुआ है।
और मैंने देखे वहाँ काफ़ी सारे लोग थे, बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे, और सबकी हालत खस्ता हो गई। आपने मेरी वीडियो देखी थी, हम लौटते में हमारी भी हालत खस्ता हो रही थी। इसलिए कभी भी जाइए आप थोड़ा सा प्रेपर होके जाइए, थोड़ा सा फिट होके जाइए, थोड़ा सा वॉक सुबह करने जाइए और उसके बाद अपनी माँ की तैयारी करिए। चढ़ाई थका देती है ये तो है, पर आनंद भी आता है। और गाइड्स, हमने 4 महीने पहले ही अपना टेंट की बुकिंग करा दी थी, और वो है GNVM करके एक वेबसाइट है, और वो बिल्कुल सही वेबसाइट है। हमको भी पता नहीं था कि वेबसाइट सही है कि नहीं है, पर वो वेबसाइट बिल्कुल सेफ थी। हमने वहाँ से टेंट की बुकिंग कराई थी 700 रुपये पर मेंबर, और उसमें रात का खाना भी इंक्लूड था। ये बाद में पता लगा था कि इसमें खाना भी इंक्लूड है। जब हम वहाँ गए थे, पर हमें ये बाहर निकलने की इच्छा नहीं हो रही थी कि रात को कहाँ निकलेंगे, कहाँ जाएंगे। चलो हम टेंट में रहे, हमको पता नहीं था कि उसमें 700 रुपये में खाना भी इंक्लूड है। कभी भी आप जाइए तो पहले बुकिंग करा के जाइए GNVM के साइट से, वो बुकिंग बिल्कुल सेफ है। और आप अगर हेलीकॉप्टर की, मुझको पता लगा, हमने 4 महीने से हेलीकॉप्टर की भी ट्राई कर रहे थे, और हमारा साइट पे नहीं आ रहा था। 15 दिन बाद ट्राई करिए, 15 दिन बाद ट्राई करिए, बार ये आ रहा था। तो हमने बिल्कुल लास्ट टाइम पे भी 15 दिन बाद का ही ऑप्शन आ रहा था, 15 दिन बाद वो करिए। और फिर हमने वहाँ पे आके फिर अपनी वेबसाइट वहाँ पे खोली उत्तराखंड में, तो वहाँ पे एक वेबसाइट खुली, उसमें ऑप्शन आ रहा था 15 अपना हाफ अपना यहाँ पे पेमेंट कर दीजिए और हाफ पेमेंट आप काउंटर पे जाके करिए। और वो वेबसाइट में बिल्कुल सेफ नहीं लगी, इसलिए मैंने नहीं करी। और वहाँ के लोग भी बता रहे थे अच्छा हुआ आपने नहीं करी, यहाँ पे ये फ्रॉड चल रहा है। आधे पैसे तो आपसे वेबसाइट से दे लेते हैं, जब आप काउंटर में जाओगे तो आपको वहाँ पे कोई बंदा नहीं दिखेगा, उसका कोई लिंक ही नहीं दिखेगा। तो इसलिए आप अपने पैसे बचाइए और इन फ्रॉड से सावधान रहिए। और क्या कहते हैं, इससे अच्छा तो अपने घोड़े पे जाइए, घोड़ा सही है। वैसे हेलीकॉप्टर का रेट 2200 रुपये है, पर वहाँ पे 5-5 हजार रुपये का अपना ब्लैक में दे रहे थे, पर हमने घोड़े ही हमें सही लगे तो हम इसलिए घोड़े पे गए। क्योंकि वहाँ से हेलीकॉप्टर का जो ट्रैक था वो काफ़ी दूर था, वहाँ से फाटा करके एक जगह है, वहाँ पे था उनका हेलीकॉप्टर पैड था, और वहाँ पे हम गाड़ी खड़ी करते हैं, फिर कैसे लौट के आते। कम से कम 30 किलोमीटर दूर था अपना सोनप्रयाग से, इसीलिए हमने घोड़े ही हमें सही लगे, हम घोड़े पे गए। ये देखिए, ये हिमलॉक टेंट का बोर्ड आ गया है, GNVM के साइट से हमने उसको बुक करा। और गाइड्स, क्या कहते हैं, वहाँ पे ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, और हम तो कपूर लेके गए थे, जो कि कपूर ने हमारा बहुत साथ दिया। आप भी जाओ तो कपूर भी लेके जाइए, कपूर सूंघते जाओ तो ऑक्सीजन मिलता रहता है। मैं वहाँ जा रहा था, इतनी बात कर रहा था, यहाँ बैठ कर देखो कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी अपना नॉर्मल तरीके से बात कर रहा हूँ। वहाँ जा रहा था तो सांस ऐसे फूल रही थी कि बस बात करने की इच्छा नहीं हो रही थी। पर मेरा शौक था आपके लिए वीडियो बनाने का, और अपने आप को मेरा कैप्चर करने का शौक था, हर चीज़ का कैप्चर करने का शौक था। तो इसलिए मैं बड़ी हिम्मत करके वहाँ से बोल रहा था, पर मेरा तो बोलने का मन भी नहीं कर रहा था, कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा था। और बस यही है कि वहाँ जाइए तो बिल्कुल प्रेपर होके जाइए, अपने बिल्कुल गर्म कपड़े माइंड सेट करके जाइए, तब आप बिल्कुल सही रहेंगे। और वहाँ ठंड ऐसी थी, सुबह 5 डिग्री, रात को 7 डिग्री माइनस में जा रहा था, हमें कुछ पता नहीं लग रहा था, हम खुद माइनस बने हुए थे। हमें कुछ उसके लिए देखिए, ये कपूर ये सूखने आनंद में चलते हैं। ये मैं आपको टोल बताऊँ, आगरा से लेकर हमारा उत्तराखंड तक के टोल लगे थे, वो लगे थे 650 रुपये, और उत्तराखंड में कोई भी टोल नहीं लगा था, कहीं भी नहीं लगा था। जो टोल लगा था हमारा आगरा से लेकर उत्तराखंड की सीमा तक के लिए टोल लगे थे। और हमने एक होटल लिया था अपना ऋषिकेश में, जिसका प्राइस था 2000 रुपये, और दूसरा होटल लिया था हमने सोनप्रयाग में, जिसका प्राइस था 1500 रुपये, और उसमें टेंट लिया था एक भवन पे, वो था 700 रुपये। सब इंक्लूड करके हो गया था 4200 रुपये, 4200 रुपये ये था हमारा ठहरने का। और उसके बाद हमने गए थे घोड़े। अब मैं आपको घोड़े का बताता हूँ। हमने जो होटल से घोड़े गए थे वो थे 2800 रुपये के। आप बीच अपना सोनप्रयाग से नहीं करना, आप गौरीकुंड से घोड़े करने हैं, तो वहाँ पे आपको 2000 रुपये पर घोड़ा पड़ेगा, जब सीजन नहीं होगा। जब सीजन होगा तो उसके रेट इंक्रीज हो जाएंगे, और जब होते 2800 रुपये उसके रेट होते। फिलहाल हमने जो करा था वो करा था 2800 रुपये का, पर आप गौरीकुंड से करोगे बिना सीजन के तो आपको मिलेगा 2000 रुपये का। और इसमें मैं अपना घोड़े का इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, और इसमें हम आगरा से लेकर मात्र 3000 रुपये पर बंदा अपने केदारनाथ तक पहुँच सकता है। आपको मैं अभी इसकी लिस्ट बना के डालता हूँ, कैसे कैसे पहुँच सकता है, कैसे कैसे, और इसका आप देख लीजिएगा।
और पर बंदा 3,000 रुपये आगरा से केदारनाथ जा सकता है। और इंसान तो इससे भी कम में जा सकता है, क्योंकि हम तो अपनी पर्सनल गाड़ी लेके गए थे तो पेट्रोल बहुत ज़्यादा लगता है। आप यहाँ से बस से जाओगे, ट्रेवल्स कर जाओगे तो वो आपका उसमें भी बजट थोड़ा कम हो जाएगा। पर हम अपनी पर्सनल गाड़ी लेके गए थे तो पर बंदे का 3,000 रुपये पर बंदे का आगरा से केदारनाथ का खर्चा आएगा। लो जी गाइड, मैंने इसका खाता बना लिया है। ये हमारे 5 मेंबरों का हिसाब है। ये 5 मेंबर 14,970 रुपये। ये कैसे कैसे है? होटल का आता 7,000 रुपये, खाने का है 3,000 रुपये, पेट्रोल का है 4,320 रुपये और टोल लगे थे हमारे 650 रुपये। तो हमारा टोटल जो खर्चा है 14,970 रुपये। हमने माना चलो 15,000 रुपये पर बंदा, इसीलिए 4 आदमी के आएंगे अपना कितना 1,200 रुपये, 12,000 रुपये सॉरी। 3 आदमी का आएगा 9,000 रुपये, 2 आदमी का आएगा 6,000 रुपये और 1 आदमी का आएगा 3,000 रुपये। आगरा से केदारनाथ आदमी 3,000 रुपये में जा सकता है। ये हमारा है टोटल 15,000 रुपये 5 आदमी का। तो आपका 1 आदमी का 3,000 रुपये पर बंदा जा सकता है। ये सब रेट आप देख लीजिए, होटल के, पेट्रोल के, गाड़ी के, खाने के और कितने में आदमी पहुंच सकता है।